सोचो, अगर आज रात सोते वक्त तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं और फिर कभी खुले ही ना, तो उसके बाद क्या होगा? क्या अंधेरा, क्या शांति, या फिर कुछ और? मौत, एक ऐसा सच जिससे कोई बच नहीं सकता। अमीर हो या गरीब, साइंटिस्ट हो या भगवान पे विश्वास करने वाला इंसान, सबको एक दिन इसी सवाल का सामना करना है। पर असली सवाल ये नहीं कि हम मरते क्यों हैं। असली सवाल ये है, मरने के बाद होता क्या है। इंसान हजारों सालों से इस राज को समझने की कोशिश कर रहा है। रिलीजन्स कहते हैं सोल निकल जाती है, साइंस कहती है ब्रेन बंद हो जाता है, लेकिन जो सवाल दोनों का पीछा करता है वो एक ही है, कॉन्शियसनेस का क्या होता है। कॉन्शियसनेस यानी मैं हूं का एहसास, तुम्हारा सोचना, महसूस करना, याद रखना, सपने देखना, तुम्हारा डर, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दर्द, ये सब सिर्फ ब्रेन के केमिकल्स हैं या फिर कुछ और। साइंस के मुताबिक जब दिल रुक जाता है तो ब्रेन सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही एक्टिव रहता है। उसके बाद न्यूरॉन्स धीरे धीरे साइलेंट हो जाते हैं और ऑफिशियली इंसान डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर यही कहानी खत्म नहीं होती। दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में हजारों लोग ऐसे हैं जो क्लिनिकली डेड होने के बाद वापस आए हैं। उन्होंने कहा, हमने अपना शरीर ऊपर से देखा, हम एक रोशनी की तरफ जा रहे थे, वहां शांति थी, दर्द नहीं। इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, डॉक्टर्स ने वेरीफाई किया है। जब पेशेंट का ब्रेन स्कैन फ्लैट लाइन दिखा रहा था, तब भी उनके एक्सपीरियंसेस डिटेल्ड थे। सवाल उठता है, अगर ब्रेन बंद था तो एक्सपीरियंस कौन कर रहा था? क्या कॉन्शियसनेस ब्रेन के अंदर बंद है या फिर ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है, जैसे रेडियो जो सिग्नल पकड़ता है? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल चीज है, जैसे टाइम और स्पेस, जो शरीर के खत्म होने के बाद भी एग्जिस्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स भी यहां कंफ्यूज हो जाती है। पार्टिकल्स ऑब्जर्व होने पर बिहेवियर बदल लेते हैं, जैसे रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती हो जब कोई उसे देख रहा हो। तो फिर सवाल यह है, ऑब्जर्वर कौन है, तुम्हारा ब्रेन या तुम्हारी कॉन्शियसनेस? अगर तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है तो तुम कैसे हो? तुम्हारी पर्सनालिटी का सोर्स क्या है? ट्विन्स एक जैसे दिखते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, फिर भी दोनों अलग क्यों होते हैं? यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं जब हम मरते हैं तो शरीर खत्म होता है, पर कॉन्शियसनेस नहीं। रिलीजन्स इसे सोल कहते हैं, साइंस इसे एनर्जी कह सकती है, और फिजिक्स का रूल है एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो क्या मौत एक एंड नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन है? सोचो, जब तुम टीवी तोड़ देते हो, स्क्रीन बंद हो जाती है, पर सिग्नल खत्म नहीं होता, बस रिसीवर काम करना बंद करता है। शायद शरीर भी वही रिसीवर है और मौत सिर्फ उस रिसीवर का ऑफ हो जाना। इसीलिए शायद लोग कहते हैं उसे शांति मिल गई। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस सर्वाइव करती है तो फिर सवाल बदल जाता है, हम जिंदा क्यों हैं? क्या लाइफ सिर्फ सर्वाइवल का गेम है या फिर एक लर्निंग एक्सपीरियंस? हर इंसान को अलग जिंदगी मिलती है, किसी को दुख, किसी को सुख, किसी को स्ट्रगल, किसी को कंफर्ट, पर एक चीज कॉमन है, एक्सपीरियंस। शायद लाइफ का पर्पस जीना नहीं, महसूस करना है, दर्द से सीखना, प्यार को समझना, लॉस को एक्सेप्ट करना और ईगो को तोड़ना। और जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो क्लास खत्म हो जाती है। इसीलिए शायद मौत डरावनी लगती है, क्योंकि हमने उसे कभी याद नहीं रखा, जैसे एक नया जन्म जिसका मेमोरी वाइप हो चुका हो। कुछ लोग कहते हैं बच्चे पिछले जन्म की बातें करते हैं, ऐसी बातें जो वो सीख ही नहीं सकते थे। नेम्स, प्लेसेस, इवेंट्स, सब एक्यूरेट। साइंस इसे कोइंसिडेंस कहती है, पर कोइंसिडेंसेस हर बार इतनी परफेक्ट नहीं होती। हो सकता है हम पहले भी आए हों, फिर आए हों और फिर आए हों। लाइफ एक सर्कल हो, बर्थ और डेथ उसके सिर्फ गेट्स हों। पर एक चीज पक्की है, तुम्हारा शरीर टेम्पररी है, तुम्हारा नाम टेम्पररी है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स टेम्पररी है, पर जो चीज परमानेंट लगती है वो है अवेयरनेस। अब सोचो, अगर मौत के बाद कुछ है तो डर किस बात का? और अगर कुछ नहीं भी है तो फिर जिंदगी और भी प्रेशियस बन जाती है। दोनों ही केसेस में जिंदगी को लाइटली लेने का कोई रीजन नहीं। मौत हमें डराने के लिए नहीं है, मौत हमें याद दिलाने के लिए है कि टाइम लिमिटेड है। इसीलिए प्यार को पोस्टपोन मत करो, सच बोलना पोस्टपोन मत करो, अपनी जिंदगी किसी और के रूल्स पे मत जियो, क्योंकि जब अंतिम पल आएगा, ना पैसा बोलेगा, ना स्टेटस, ना फॉलोअर्स, सिर्फ एक सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी सच में जी या नहीं? और शायद जब आंखें बंद होंगी तो अंधेरा नहीं होगा, शायद एक नई रोशनी होगी, या शायद एक गहरी शांति।
पर जो भी होगा ये एंड नहीं होगा, ये सिर्फ एक दरवाजा होगा, और उसके उस पार शायद तुम खुद को पहली बार पूरी तरह समझ पाओगे। क्योंकि मौत जिंदगी का दुश्मन नहीं है, मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और जो इस सच को समझ लेता है वो जिंदा होते हुए भी डर से आजाद हो जाता है।